बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, आई एम अब्दुल वहाब। सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 5 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डेट इज़ अबाउट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है? ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिसकी मौजूदगी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्पेशल प्रॉपर्टीज़ आ जाएं, तो ऐसे एटम को, ग्रुप ऑफ एटम को, डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को हम नाम देंगे फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव मीथेन CH4 और मीथेन का एक H आप रिप्लेस कर दें बाय क्लोरीन। अब क्लोरीन एक ऐसा एटम आ गया जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी। ये वो एटम है जो प्रॉपर्टीज़ में चेंज की रीज़न बना। इस एटम को हम नाम देंगे फंक्शनल ग्रुप। सिमिलरली, अगर आप मीथेन की हाइड्रोजन को रिप्लेस करें बाय OH, अब ये एक नया कंपाउंड बन गया। दिस वन इज एन अल्कोहल। अब ये जो OH है, इट इज़ ग्रुप ऑफ एटम। इस ग्रुप ऑफ एटम की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्पेशल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। अब इस ग्रुप ऑफ एटम को भी नाम देंगे फंक्शनल ग्रुप। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? एटम और ग्रुप ऑफ एटम। सिमिलरली, डबल बॉन्ड, अगर इथेन की बात करें आप, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, अगर दोनों तरफ से एक एक H रिमूव कर दें, दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब डबल बॉन्ड के आने से प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाएगी। डबल बॉन्ड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू प्रॉपर्टीज, सो दिस डबल बॉन्ड इज फंक्शनल ग्रुप। सिमिलरली, ट्रिपल बॉन्ड के आने से भी स्पेशल प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस होंगी। तो व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? एटम, ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस करवाएंगे, इन्हें हम नाम देते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के लिए हम टेबल डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करेंगे, टेबल का सीक्वेंस क्या होगा। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आपने डिस्कस करना है। इसमें दो चीज़ें आपने बतानी है, एक तो फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला, दूसरा उसका नेम क्या है। फिर फंक्शनल ग्रुप का नेम बताना है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के नेम के बाद वो फंक्शनल ग्रुप जिस कंपाउंड में आएगा उस कंपाउंड की क्लास का क्या नेम होगा, और लास्ट पे आपने एग्जाम्पल डिस्कस करनी है। इसका मतलब हमारे टेबल के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में फंक्शनल ग्रुप, दूसरे हिस्से में फंक्शनल ग्रुप जिस कंपाउंड में आएगा उस कंपाउंड की क्लास का नाम, और तीसरे हिस्से में एग्जाम्पल। फंक्शनल ग्रुप के कॉलम में आपने 2 चीज़ें डिस्कस करनी है, फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला और फंक्शनल ग्रुप का नेम क्या होगा। अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, यू नो डैट कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, तो वो 3 बॉन्ड रहते थे, वो 3 आपको वाइट लाइन नज़र आ रही हैं, ये शो कर रही हैं कि कार्बन के भी 3 बॉन्ड रहते हैं। सिमिलरली, अगर आप इस कार्बन की बॉन्ड की बात करें तो इस कार्बन ने भी एक बॉन्ड ये बनाया हुआ है और ये 3 बॉन्ड वाइट लाइन से शो किए गए हैं। ये कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो इस क्लास का जो नाम होगा वो है अल्केन, और ये इसमें से फंक्शनल ग्रुप कोई भी नहीं है, लिहाजा हमने लिख दिया नन। एग्जाम्पल देखिए, ये कार्बन कार्बन में आपने सिंगल बॉन्ड बनाया, अब कार्बन का एक बॉन्ड बन गया था, ये सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन के 3 बॉन्ड रहते थे और 3 हाइड्रोजन आपने लगा दी, 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इसी तरह इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, कार्बन के साथ 3 बॉन्ड रहते थे,
3 हाइड्रोजन लगा दी और ये कंपाउंड है आपके पास इथेन। यू कैन वेरी नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर आप कार्बन एटम की तादाद बढ़ा दें, फॉर एग्जांपल 3 कार्बन ले लें, तीनों में सिंगल बॉन्ड लगा दें। अब इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 रहते हैं, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 रहते हैं, 3 हाइड्रोजन लगा दें। सिमिलरली इस कार्बन की बात करें तो इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक ये और एक ये, 2 बॉन्ड रहते हैं, 2 हाइड्रोजन लगा दें। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 बॉन्ड रहते हैं, 3 हाइड्रोजन लगा दें। दिस वन इज प्रोपेन। आप और भी एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाते जाएं। हमने 2 एग्जाम्पल देखी, एक में कार्बन एटम 2 हैं और दूसरी में 3 है। आप तीसरी एग्जाम्पल में 4 कार्बन एटम लें, उनमें सिंगल बॉन्ड लगाएं और कार्बन एटम की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच करते जाएं अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड नंबर। अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाए, आप देख सकते हैं कि इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। जब 2 बॉन्ड बना लिए तो 2 रह गए, तो 2 जो बॉन्ड रह गए वो हमने वाइट लाइन से शो कर दिए। सिमिलरली ये दूसरे कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड रह गए, वो तो हमने 2 वाइट लाइन से शो कर दिए। कार्बन कार्बन में जब डबल बॉन्ड होगा तो फंक्शनल ग्रुप का नाम डबल बॉन्ड है और इस कंपाउंड की क्लास का नाम है अल्कीन। एग्जाम्पलीफाई आप कर सकते हैं, 2 कार्बन लें और उनमें डबल बॉन्ड बना दें। अब इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए, 2 बॉन्ड रह गए थे, इसके साथ हमने 2 हाइड्रोजन लगा दी। सिमिलरली इस कार्बन ने भी डबल बॉन्ड बना लिया था, मतलब 2 बॉन्ड बना लिए, 2 बॉन्ड रह गए, हमने इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच कर दी। ये एग्जाम्पल है इथीन की। अगर आप कार्बन एटम 3 ले लें और किसी एक जगह पे डबल बॉन्ड लगा लें, तो अब इस कार्बन के 2 बॉन्ड रहते हैं, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगा दें और इस कार्बन के 2 बॉन्ड ये बने हुए हैं और एक बॉन्ड ये बना हुआ है, 3 बॉन्ड बने हुए, एक रहता है, एक हाइड्रोजन लगा दें और इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, ये 3 बॉन्ड रहते हैं, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा दें। दिस वन इज कॉल्ड प्रोपीन। नेक्स्ट है जी हमारे पास कार्बन और कार्बन एटम में ट्रिपल बॉन्ड। जब कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है। एक कार्बन जब 3 बॉन्ड बना चुका है तो ये कार्बन अब मजीद एक बॉन्ड बना सकता है, वो हमने एक वाइट लाइन लगा दी। इसी तरह ये कार्बन मजीद एक बॉन्ड बना सकता है, एक लाइन शो कर दी गई। जब कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो फंक्शनल ग्रुप का नाम होगा ट्रिपल बॉन्ड और कंपाउंड की क्लास का नाम होगा अल्काइन। बेटा जब सिंगल बॉन्ड है तो कंपाउंड की क्लास का नाम है अल्केन, जब डबल बॉन्ड है कंपाउंड की क्लास का नाम है अल्कीन और जब ट्रिपल बॉन्ड है तो कंपाउंड की क्लास का नाम है अल्काइन। कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड यू कैन सी इन एग्जांपल। जब ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है तो इस कार्बन का एक बॉन्ड रहता है, एक हाइड्रोजन लगा दी हमने। इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड बने हुए, एक रह गया, एक हाइड्रोजन लगा दी। अब एग्जांपल चेंज कर सकते हैं। ये 2 कार्बन एटम की एग्जांपल थी, 3 कार्बन एटम लें और कोई से 2 कार्बन एटम के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड लगा दें। अब इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने में एक रहता है, एक हाइड्रोजन लगा दें। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, 3 ये और एक ये, 4 पूरे हो गए, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगी। इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 बॉन्ड रहते हैं, 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच कर दें, ये आ गया प्रोपाइन। यू कैन इंक्रीज नंबर ऑफ एग्जाम्पल। कार्बन एटम आप 4 कर दें, कोई से 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बना दें और जो कार्बन की वैलेंसी रह जाएगी वो हाइड्रोजन लगाकर आप सेटिस्फाइड कर लें। नेक्स्ट है जी एक्स। एक्स स्टैंड फॉर हेलो ग्रुप। इट मे बी फ्लोरो, मे बी क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। अगर सिंपली एक्स लिखा होगा तो दिस इज कॉल्ड हेलो ग्रुप और अगर एफ लिखा हुआ है तो फ्लोरो ग्रुप, सी एल लिखा हुआ है तो क्लोरो ग्रुप, बी आर लिखा हुआ तो ब्रोमो ग्रुप, आई लिखा हुआ तो आइडो ग्रुप। जिन कंपाउंड में हेलो ग्रुप आएगा, कंपाउंड की इस क्लास का नाम है अल्काइल हैलाइड। एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं। आपने कोई से 2 कार्बन एटम लिए, उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड बनाया और उनके साथ कोई सा एक हैलोजन लगा दिया, हमने यहाँ क्लोरो ग्रुप लगा दिया। अब इस कार्बन एटम का एक बॉन्ड ये बना हुआ था और एक बॉन्ड हैलोजन के साथ बना हुआ था, 2 बॉन्ड रहते थे, हमने 2 हाइड्रोजन लगा दी।
इस कार्बन का सिर्फ एक बॉन्ड बना हुआ था, 3 बॉन्ड रहते थे, 3 हाइड्रोजन लगा दी गई। इसमें आप मजीद एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं। आप कार्बन एटम 3 कर लें और उनमें सिंगल बॉन्ड बनाएं और कोई सा एक हैलोजन, मैं यहाँ पर ब्रोमीन अटैच कर रहा हूँ। अब इस कार्बन के 2 बॉन्ड बन गए हैं, एक कार्बन के साथ आरडी और एक ब्रोमीन के साथ 2 बॉन्ड रहते हैं, 2 हाइड्रोजन लगा दें। इसी तरह इस कार्बन के 2 बॉन्ड जो हैं वो बने हुए हैं आरडी, एक ये बना हुआ है और एक ये बना हुआ है, 2 बॉन्ड रहते हैं, 2 हाइड्रोजन लगा दें। और इस कार्बन का सिर्फ एक बॉन्ड बना हुआ है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा दें। ये अल्काइल हैलाइड की डिफरेंट एग्जांपल आ गई। आप एग्जांपल्स इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम बाय चेंजिंग दी हैलो ग्रुप। मैंने क्लोरो ग्रुप और ब्रोमो ग्रुप लगाकर एग्जांपल बनाई है, आप फ्लोरो और आइडो ग्रुप लगाकर भी एग्जांपल बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, OH ग्रुप, और इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास का नाम होगा अल्कोहल या अल्कानोल। ये अल्कानोल का वर्ड कहाँ से ड्राइव किया गया? अल्केन के एंड से ई को रिमूव करें और उस ई की जगह अल्कोहल के एंड वाला OL लगा दें, अल्कानोल आ जाएगा आपके पास। एग्जाम्पल कैसे बनानी है? ये पहली एग्जाम्पल बनी हुई है, 2 कार्बन लेकर उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड लगाया और उनके साथ एक OH लगा दिया। कार्बन की जो वैलेंसी रहती थी वो हाइड्रोजन लगाकर हमने सेटिस्फाइड कर ली। वी कैन इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम अगर आप यहाँ पर 3 कर लें और एक कार्बन के साथ OH लगा दें, अब इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, एक ये बना हुआ है बॉन्ड और एक ये बना हुआ है, 2 बॉन्ड रहते हैं, 2 हाइड्रोजन लगा दें। और इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड बने हुए हैं, एक ये बना हुआ है और एक ये बना हुआ है, 2 बॉन्ड रहते हैं, 2 हाइड्रोजन। इसी तरह इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 बॉन्ड रहते हैं, 3 हाइड्रोजन लगा दें। यू कैन इंक्रीज एग्जाम्पल बाय इंक्रीजिंग कार्बन एटम। नेक्स्ट, NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप इज नाउन एज अमाइनो ग्रुप और कंपाउंड की क्लास का नाम है अमाइन। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिस तरह पहली एग्जाम्पल में 2 कार्बन के साथ एक NH2 ग्रुप लगा दिया। दूसरी एग्जाम्पल में आप 3 कार्बन एटम लें, एक NH2 ग्रुप लगा दें। इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, 2 बॉन्ड बने हुए सॉरी, तो 2 बॉन्ड रहते हैं, 2 हाइड्रोजन लगा दें। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 बॉन्ड रहते हैं, 2 हाइड्रोजन लगा दें। और इस कार्बन का सिर्फ एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 बॉन्ड रहते हैं, 3 हाइड्रोजन लगा दें। ये तो था अमाइनो ग्रुप और कंपाउंड की क्लास का नाम था अमाइन। अमाइनो ग्रुप एक्चुअली किसे कहते हैं? जब कार्बन नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड आएगा और अगर कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड आ जाए, यू कैन सी फ्रॉम हेयर, जब कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड आ गया तो इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए, 2 बॉन्ड रह गए, 2 हमने बॉन्ड शो कर दिए कि अभी ये 2 बॉन्ड बना सकता है। दिस ग्रुप इज कॉल्ड इम्यूनो ग्रुप और कंपाउंड की क्लास का नाम है इमाइन। आप एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं, कार्बन में और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड, इस कार्बन के 2 बॉन्ड रहते हैं, 2 हाइड्रोजन लगा दी। और यूनोवेल नाइट्रोजन टोटल 3 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक बॉन्ड रहता है, एक हाइड्रोजन लगा दी। यू कैन इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम। आप कार्बन एटम बढ़ा दें 1 2 और एक कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड बना दें। अब इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, सिर्फ ये वाला, 3 बॉन्ड रहते हैं, 3 हाइड्रोजन लगा दी। इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 नाइट्रोजन के साथ और एक ये 3, एक रह गया, एक हाइड्रोजन। और इस नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं और आपको पता है कि नाइट्रोजन टोटल 3 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बने हुए, एक रह गया, एक हाइड्रोजन लगा दी। आप एग्जाम्पल में और इजाफा कर सकते हैं, 3 कार्बन लें और कोई एक कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड बनाएं और बाकी वैलेंसी को हाइड्रोजन लगाकर सेटिस्फाइड करें, एग्जाम्पल इंक्रीज होती जाएंगी। नेक्स्ट, दिस लिंकेज इज नाउन एज ईथर लिंकेज। व्हाट इज ईथर लिंकेज? कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, इसमें ऑक्सीजन का दोनों कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है। दिस फंक्शन ग्रुप इज नेम्ड एज ईथर लिंकेज और कंपाउंड की क्लास का नाम है ईथर। आपने 2 कार्बन लिए, उन दोनों के दरमियान ऑक्सीजन लिख दी,
कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ ऑक्सीजन के साथ, 3 बॉन्ड रहते हैं, 3 हाइड्रोजन लगा दी। इस कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ ऑक्सीजन के साथ, 3 बॉन्ड रहते हैं, 3 हाइड्रोजन लगा दी। वी कैन इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम 2 के बजाय अब हम 3 कर लेते हैं और किसी 2 कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन, अब मैंने कार्बन एटम बढ़ा दिए। वैलेंसी सेटिस्फाई कर लें। इस कार्बन के 3 बॉन्ड रहते हैं, 3 हाइड्रोजन लगा दें। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, एक ये और एक ये, 2 बॉन्ड रहते हैं, 2 हाइड्रोजन लगा दें। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 ही बने हुए हैं। इस कार्बन के 3 बॉन्ड रहते हैं, 3 हाइड्रोजन लगा दी। आप मजीद एग्जाम्पल इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, अगर कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड हो, दिस कार्बन एटम इज नाउन एज कार्बोनाइल कार्बन। अगर कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड हो, इसे कहते हैं कार्बोनाइल कार्बन। कार्बोनाइल कार्बन में यू कैन सी, जब डबल बॉन्ड बन गया तो कार्बन के 2 बॉन्ड रहते हैं। अगर एक तरफ भी हाइड्रोजन आ जाए, कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ भी हाइड्रोजन आ जाए, दिस ग्रुप इज नाउन एज फॉर्माइल ग्रुप। और कंपाउंड की क्लास का नाम है एल्डिहाइड या अल्कानल। ये अल्कानल जो है, ये नेम कहाँ से आया बेटा? अल्केन के एंड से ई हटाकर एल्डिहाइड का एल लगा दिया, अल्कानल बन गया। एग्जाम्पलीफाई करना है, आपने फॉर्माइल ग्रुप बनाना है। अभी हमने बात की फॉर्माइल ग्रुप क्या है। जब कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ एटलीस्ट हाइड्रोजन आ जाए, ये फॉर्माइल ग्रुप है। कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन आ जाए। पहली एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 ये और एक ये, 3 एक बॉन्ड रहता है, 1 हाइड्रोजन लगा दें। दूसरी एग्जांपल में आप ये 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 बॉन्ड रहते हैं, दोनों तरफ एक तरफ हाइड्रोजन लगाएं और एक तरफ कार्बन का इजाफा कर दें। इस कार्बन के 3 बॉन्ड रहते हैं, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा दें। ये दूसरी एग्जांपल बन गई। तीसरी एग्जांपल अगर आप कोड करना चाहते हैं, आप कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन लगाएं, बिकॉज वी नीड फॉर्माइल ग्रुप। और फॉर्माइल ग्रुप उसी वक्त बनेगा जब कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन आएगी। अब कार्बन एटम 1 2 कर दें। इस कार्बन के 3 बॉन्ड रहते हैं, 3 हाइड्रोजन लगा दी। और इस कार्बन के 2 बॉन्ड रहते हैं, 2 हाइड्रोजन लगा दी। यू कैन इंक्रीज एग्जाम्पल्स। और अगर कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ आर आ जाए, अल्काइल ग्रुप, या आप इसको दोनों तरफ ये भी कह सकते हैं कि कार्बन आ जाए, किसी एक तरफ भी हाइड्रोजन ना आए, दोनों तरफ कार्बन आ जाए, तो इस ग्रुप का नाम होगा कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल कार्बन के अगर दोनों तरफ कार्बन ही आ जाएं तो ग्रुप का नाम कार्बोनाइल ग्रुप। और कंपाउंड की क्लास का नाम होगा कीटोन या अल्कानोन। ये अल्कानोन कहाँ से आया? अल्केन के एंड से ई हटाकर कीटोन के एंड वाला ONE लगा दें, तो ये आ जाएगा अल्कानोन। एग्जाम्पलीफाई कैसे किया? आपने एक कार्बोनाइल कार्बन लिया, इसके 2 बॉन्ड रहते हैं, दोनों तरफ एक एक कार्बन लगानी है। अब एक भी हाइड्रोजन नहीं लगानी। अगर आप हाइड्रोजन लगा देंगे तो वो फॉर्माइल ग्रुप बन जाएगा और कंपाउंड बन जाएगा एल्डिहाइड। दोनों तरफ कार्बन लगानी है, ग्रुप का नाम होगा कार्बोनाइल ग्रुप और कंपाउंड की क्लास का नाम होगा कीटोन या अल्कानोन। अब इन कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करें, 3 बॉन्ड रहते हैं, 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड रहते हैं, 3 हाइड्रोजन। अगर कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ OH आ जाए, दिस ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोक्सिल ग्रुप और कंपाउंड की क्लास का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिल का वर्ड कहाँ से आया? कार्बोनाइल कार्बन एंड OH ग्रुप इज नाउन एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कार्बोनाइल के पहले 4 अल्फ़ाबेट, ये बन गया कार्ब। और हाइड्रोक्सिल के एंड वाले 4 अल्फ़ाबेट ऑक्सल, ये ग्रुप का नेम बन गया कार्बोक्सिल। और वो कंपाउंड जिनमें ये ग्रुप होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, उन्हें कहा जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कानोइक एसिड। ये अल्कानोइक एसिड का वर्ड अल्केन से आया। अल्केन के एंड से ई हटा दें और OIC एसिड लिख दें, अल्कानोइक एसिड। एक पहली एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इस ग्रुप के साथ, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, के साथ एक कार्बन लगा दी गई
और उस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर ली गई बाय अटैचिंग हाइड्रोजन एटम। अब आप फिर ये कार्बोक्सिल ग्रुप बनाएं। अब इसके साथ एक कार्बन के बजाय 2 कार्बन लगा दें। इस कार्बन के 3 बॉन्ड रहते हैं 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के 2 बॉन्ड रहते हैं 2 हाइड्रोजन। ये एग्जांपल आ गई आपके पास एसिड की। अगर एसिड का OH हटा दें और हैलोजन लगा दें, जब OH था तो इसे हमने नाम दिया था एसिड। एसिड का OH हटाकर हैलोजन लगा दिया तो इसे नाम देंगे एसिड हैलाइड। इस ग्रुप का नाम भी एसिड हैलाइड है और कंपाउंड की क्लास का नाम भी एसिड हैलाइड है। एग्जांपल में आप देख सकते हैं, हमने एक हैलोजन लगा दिया, दिस वन इज एसिड क्लोराइड। नेक्स्ट देखिए, अगर कार्बोनाइल ग्रुप के OH की जगह OR लगा दें, दिस ग्रुप इज नोन एज एस्टर ग्रुप और कंपाउंड की क्लास का नाम है एस्टर। R फॉर कार्बन एटम, अल्काइल ग्रुप, इट मे बी एराइल ग्रुप। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, मजीद एग्जाम्पल भी बना सकते हैं। आप ये एस्टर ग्रुप बनाएं, R एक कार्बन वाला इस साइड पर और दूसरे साइड पर R 2 कार्बन वाला कर दें। इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर लें, CH3, CH2 और CH3। यू कैन इंक्रीज एग्जाम्पल बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ आप कार्बन एटम की तादाद बढ़ाते जाएं, आप मजीद एग्जाम्पल लिख सकेंगे। SH ग्रुप, दिस इज कॉल्ड मार्केप्टो ग्रुप और कंपाउंड की क्लास का नाम है थायो अल्कोहल और थायोल। एक SH ग्रुप बनाकर 2 कार्बन लगा दिए और कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर ली। एक SH ग्रुप के साथ 3 कार्बन अटैच कर दिए और कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर ली। इसी तरह एक SH के साथ आप 4 कार्बन अटैच करके उन कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दें। अगर कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड पूरे हो गए, इसके साथ हमने कोई हाइड्रोजन कोई बॉन्ड अटैच नहीं किया। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाए हुए 1 बॉन्ड रहता है, हमने 1 बॉन्ड शो कर दिया। दिस ग्रुप इज नोन एज सियानो ग्रुप और कंपाउंड की क्लास का नाम है अल्काइल साइनाइड, अल्काइल नाइट्राइल और सियानो अल्केन। तो पहली एग्जांपल आप देख सकते हैं, कार्बन नाइट्रोजन के में ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन का 1 बॉन्ड रहता था, कार्बन लगा दिया और जो कार्बन आपने अटैच किया उसके 3 बॉन्ड रहते थे, 3 हाइड्रोजन लगा दी। दूसरी एग्जांपल में एक कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, 1 कार्बन लगाया था पहले में, 1 कार्बन और लगा दें। अब इस कार्बन के 3 बॉन्ड रहते हैं, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए 2 रहते हैं, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, 3 नाइट्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ। ये था जी आपके पास सियानो ग्रुप। अल्काइल साइनाइड, अल्काइल नाइट्राइल भी कहा जाता है, इन कंपाउंड को सियानो अल्केन भी कहा जाता है। अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ OH होता था तो उसको हम नाम देते थे एसिड। अगर OH हटाकर NH2 लगा दें तो दिस इज नाउन एज एसिड एमाइड। फंक्शनल ग्रुप का नाम है और कंपाउंड की क्लास का नाम भी एसिड एमाइड है और साथ ये एग्जांपल आ गई। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, मैं कुछ चीज़ें यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको फंक्शनल ग्रुप आसानी याद हो सकें। ये हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन है, वो कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ थ्रू डबल बॉन्ड अटैच हो, डेट इज कॉल्ड कार्बोनाइल कार्बन। उसमें एक तरफ H लगा दें। सेकंड केस में एक तरफ H की जगह OH लगा दें। थर्ड एग्जांपल में OH की जगह आप X लगा दें। नेक्स्ट में X की जगह या OH की जगह NH2 लगा दें। उसके बाद OH की जगह आप OR लगा दें और लास्ट वाली में दोनों तरफ कार्बन लगा दें। अगर कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ H आ जाए तो फॉर्माइल ग्रुप और कंपाउंड की क्लास का नाम है एल्डिहाइड। अगर OH आ जाए तो कार्बोक्सिल ग्रुप और कंपाउंड की क्लास का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर आपने एसिड का OH हटाकर हैलोजन लगा दिया तो दिस इज कॉल्ड एसिड हैलाइड और एसिड का OH हटाकर NH2 लगा दिया, दिस इज कॉल्ड एसिड अमाइड। और अगर एसिड का OH हटाकर OR लगा दिया, दिस इज नाउन एज एस्टर।
और अगर कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ कार्बन ही लगा दिया तो ग्रुप का नाम भी कार्बोनाइल ग्रुप और कंपाउंड का नाम कीटोन। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा उससे रिलेटेड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मीन बाय फंक्शनल ग्रुप, नेम टिपिकल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? एटम, ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड whose presence impart specific properties in organic compounds are called functional group. Name typical functional group containing oxygen. तो कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिनमें ऑक्सीजन है? OH ग्रुप हाइड्रोक्सल ग्रुप है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ईथर लिंकेज है, और उसके बाद कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन, एक तरफ H फॉर्माइल ग्रुप है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन, दोनों तरफ कार्बन कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन और एक तरफ OH कार्बोक्सिल ग्रुप है, और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन और एक तरफ NH2 एसिड हमाइड है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन और एक तरफ X एसिड हेलाइड है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन और एक तरफ OR एस्टर है, और नाइट्रो ग्रुप भी है। तो ये डिफरेंट ग्रुप हैं जिनमें ऑक्सीजन है। रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन टू पास पेपर, व्हाट आर अमाइन एंड इमीन्स, गिव वन एग्जांपल। स्टूडेंट वी हैव डिस्कस दिस वन इन टेबल, यू कैन सी देयर एग्जांपल इन टेबल। थैंक यू स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।